राम राम, जय हिंद। देखो यार, जब भी तुम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो और हो सकता है तुमने 100% तैयारी करी हो, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में वो 100% दिखता नहीं है। बहुत से लोगों के साथ ये दिक्कतें हुई हैं और हमने भी ये महसूस किया है, जिनके साथ भी हुई ये दिक्कतें, उनसे हमने बात जब करी है तो चीज़ें हुई हैं कि भैया मतलब हमें पता था कि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या है, हमें पता था इनमें क्या करना है, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाए। इसके पीछे थोड़ी सी चीज़ें तुम लोग को समझाएंगे और मेरे हिसाब से तुम्हारे काम भी आएंगी, ठीक है। कुछ चीज़ें हम जो तुम्हें बता रहे हैं उनको समझने की कोशिश करना। पहला है फर्स्ट साइट लव। फर्स्ट साइट लव, फर्स्ट साइट लव का मतलब क्या होता है? देखो, पहली नज़र का प्यार होता है। कहते हैं कि तुम प्यार चाहे जितने कर लो, लेकिन जो पहला प्यार होता है वो नहीं भुलाए भूलता है तुमसे, ठीक है। वो कहीं भी मिलेगा या वो नाम तुम कहीं पढ़ोगे, तुम्हें वो सारी मेमोरीज वापस आ जाएंगी। तो यही क्वेश्चन पेपर होता है। पहली नज़र का प्यार का मतलब यहाँ पे यह है कि जब तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, तुमने क्वेश्चन पेपर देखा। अब तुमने जब क्वेश्चन पेपर देखा, मैथ की बात हम नहीं करेंगे, रीजनिंग की बात नहीं करेंगे, अगर हम हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, जनरल स्टडीज़ की बात करें, अगर तुम्हारे पास 4 ऑप्शन वाले आ रहे हैं, ऑप्शनल वाला पेपर है। ऑप्शनल मतलब यही PYQ RS वाला, क्या बोल रहे हैं, ABCD 4 ऑप्शन जो आते हैं वो वाला अगर पेपर है। देखो, तुम अगर सामान्य ज्ञान कर रहे हो तो तुम ये देखोगे कि तुम कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें पहली बार में लगेगा कि यार इसका आंसर यही है। पहली बार में तुम्हें लगने लगेगा कि इसका आंसर यही है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन यार ये है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि इसका आंसर ये है, तो उसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि कहीं ना कहीं वो तुम्हारे सब कॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड जो भी है उसमें आ चुका है, वो उसके पहले तुम कहीं पढ़ चुके हो उस चीज को। तो जो फर्स्ट साइड लव का मतलब है वो यही है कि जो भी चीजें तुम पहली नजर में देख रहे हो, जैसे ही तुमने देखा कि यार इसका आंसर ये सही होना चाहिए, या फिर ये हमने कहीं ना कहीं तो पढ़ा, ये शब्द हमें आया है, तुरंत टिक कर दो विदाउट टेकिंग अ सेकेंड। देखो क्या होता है कि जब तुम सोचने पे लगते हो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई भी सवाल आया, उसके 4 ऑप्शन है, तुम्हें क्लिक किया कि यार ये लाइन हमने कहीं पढ़ी हुई है, तो उसको अगर तुमने तुरंत टिक नहीं किया, तुम सोचने लगे, तो दिमाग फिर हमको क्या करता है, मैनिपुलेट करता है। मतलब कि यार ये भी तो हो सकता है, ये भी तो तुमने पढ़ा था। वो 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने रखेगा कि इस तरीके से भी तो चीजें तुम कर सकते हो। वो चीजों में तुम्हें नहीं फंसना, उस ट्रैप में तुम्हें नहीं फंसना है। तो पहला है फर्स्ट साइड लव एग्जाम हॉल के अंदर। हाँ, एक मिनट, एग्जाम हॉल के अंदर फर्स्ट साइड लव, पड़ोसी की बात नहीं कर रहे हैं, पेपर की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज है स्ट्रेस। ये तो मतलब हर एक स्टूडेंट के अंदर है, ये स्ट्रेस वाली दिक्कत हर एक स्टूडेंट के अंदर है, ठीक है। तो स्ट्रेस वाली दिक्कत क्या होती है? देखो, स्ट्रेस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि तुम ट्रेन में पढ़ते हुए जा रहे हो, तुम बस में पढ़ते हुए जा रहे हो, तुम एग्जाम हॉल के बाहर बैठे पढ़ रहे हो, तो उसमें स्ट्रेस तो आएगा ही भैया। क्योंकि क्या होगा ना कि कुछ चीजें तुम भूलने लगोगे, तुम्हें लग रहा होगा यार ये किताब पढ़ रहे हैं, अभी हम घर में पढ़ के आए थे, भूल गए, और वाकई में तुम भूलते ही जाओगे। तो कोशिश ये किया करो, एग्जाम हॉल के बाहर, बस में, ट्रेन में, ये मत किया करो, ये तुम्हें और डिप्रेस्ड करेगा। होता क्या है कि तुम जो भी पढ़ के आए हो घर तक, सिर्फ वही तुम्हारे पास रहना है। कुछ पॉइंटर्स होते हैं वो UPSC वालों के लिए, उनकी बातें हम नहीं कर रहे, वो अलग चीज हो जाती है। लेकिन जो लोग पूरी पूरी किताब एक लेके आते हैं, उसमें से देखने आते हैं, कुछ लोग आते हैं, तुमने देखा होगा चिट्स बना के लाते छोटी छोटी, वो उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो वो उनका जो शेड्यूल होता है उसके अंदर होता है। तुम क्या करते हो, तुम एक घटना चक्र पूरी ले आते हो, उसको रटना चालू कर देते हो, नहीं होगा, और इससे तुम परेशान और हो जाओगे। क्यों? अब तुमने घटना चक्र पढ़ना चालू किया, अब तुम्हें समझ में आ गया यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये टॉपिक हमसे छूट गया। अब वो टेंशन दिमाग में आ गई, तो जैसे ही तुम एग्जाम हॉल के अंदर गए, वो टेंशन बढ़ती चली गई। और वो टेंशन जब बढ़ेगी तो तुम्हें क्या होगा कि तुम्हारे 2 का गुणा 3 में 9 करके आओगे, 4 का गुणा 3 में 20 करके आओगे। ये मेरे साथ भी हो चुका है 1-2 बार, इसलिए हम बता रहे हैं। तो कोशिश करो स्ट्रेस को जितना हो सके बाहर रखो। तीसरी चीज स्ट्रेटजी। अब देखो क्या होता है कि बहुत से लोग, हम देखो किसी भी तरीके की कोई स्ट्रेटजी कभी नहीं बताते कि तुम मेरे हिसाब से करो, मेरे हिसाब से ऑप्शन लगाओ, ये करो, नहीं, तुम्हें भी नहीं समझना चाहिए। समझो मेरी बात को। स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि बहुत से लोग आके तुम्हें बताएंगे कि यार इस क्वेश्चन को इस तरीके से डील करना था, या फिर ये सेक्शन तुम्हें पहले उठाना था। बहुत से लोग कहेंगे कि उनकी पर्सनल राय हो सकती है, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपना पर्सनल सजेशन आदमी हर कोई देता ही है, ठीक है, देते हैं, वो अच्छा है, लेना तुम्हें है कि नहीं ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। तो स्ट्रेटजी जो होती है, या फिर हम ये कहें कि तुम्हें खुद के लिए क्या करना है उस पेपर में, वो तुम्हारा होना चाहिए। हो सकता है कि यार तुम जनरल स्टडीज के बाद डायरेक्ट तुम मैथ लगाना चाहो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अभी दिमाग फ्रेश है, काम बढ़िया करेगा, तो मैथ को निपटा देते हैं। वहीं कोई तुमसे ये बता गया कि मैथ को सबसे लास्ट में करना, टाइम ज्यादा मिल जाता है। तो वो चीज तुम समझो कि तुम्हारे लिए क्या बेनिफिशियल है, कि तुम्हारा दिमाग फ्रेश जब होता है तब मैथमेटिक्स में ज्यादा लगता है या GS में लगता है, जिसमें भी लगता है। तो स्ट्रेटेजी एग्जाम हॉल के अंदर तुम्हारी होनी चाहिए। कुल मिला के मेरा तो कहना यह है कि इस पेपर की भी स्ट्रेटेजी तुम्हारी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सारी स्ट्रेटेजी अपनी ही रखो, ज्यादा बेहतर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।